हेलो क्लास 5 स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, लाइफ ऑफ एनिमल्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। एनिमल्स जो है डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं अर्थ पे। द प्लेस वेयर दे लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज देयर नेचुरल हैबिटेट। जहाँ वो रहते हैं, खाना खाते हैं एंड रिप्रोड्यूस देयर सेम वन, जो जब वो अपने सेम काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस करते हैं बेबीज, इज नोन एज देयर नेचुरल हैबिटेट। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स। सब एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं तो उनके अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, लाइक सी, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, पोलर रीजन एंड द प्लेन्स। अब अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे सी में रहते हैं, पॉन्ड फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, पोलर रीजन में भी रहते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल। अब एनिमल्स क्लासिफाइड हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जहाँ वो रहते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, लिविंग ऑन लैंड। एक्वेटिक, लिविंग ऑन वाटर, जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एम्फीबियन, लिविंग ऑन बोथ एंड वाटर, जो लैंड पे भी और वाटर पे भी दोनों पे रहते हैं, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। एर्बोरियल, एर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं? लिविंग ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पे रहते हैं उन्हें कहते हैं एर्बोरियल। एंड एरियल, फ्लाइंग इन द एयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो एयर में फ्लाई करती हैं बर्ड्स वो एरियल में आ जाती हैं। बॉडी फीचर्स, फॉर सर्वाइविंग इन स्पेशल एनवायरनमेंट कंडीशन एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स। अब सब एनिमल्स की अलग अलग बॉडी फीचर्स होती है क्योंकि उसे एनवायरनमेंट की कंडीशन के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ता है। अब ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एनिमल के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हम बॉडी फीचर में सबसे पहला फीचर पढ़ेंगे ब्रीथिंग मेथड। अब एनिमल्स कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं। ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन बट दे टेक इट डिफरेंटली। अब सब एनिमल्स जो है ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं पर सब अलग अलग तरीके से उसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। सबसे पहले है लंग्स। तो ह्यूमंस जो है लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और कुछ एनिमल्स और हैं जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, अभी बताऊंगा। ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज टू विंड पाइप एंड देन इनटू द लंग्स। अब जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं अपनी नोज से, जो विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाती है ऑक्सीजन। द लंग्स आर abundantly supplied with blood vessels, वो blood vessel से connected होती हैं। When the air reaches the lung, जब ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाती है वहां पे गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। द ऑक्सीजन इन द एयर passes into the blood vessels and the used carbon dioxide passes out through the nose। अब वहाँ क्या होता है, जब एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी लंग्स में पहुंचने के बाद जब वहाँ पे ब्लड वेसल होती है वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं बॉडी के अंदर और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन को। और जो सारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड वेसल में लंग्स में आता है और वहाँ से वापस लंग्स से हम विंड पाइप से होते हुए नोज से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल जितने भी है सब लंग्स से ब्रीथ करते हैं। देखिए हम नोज से लेते हैं एयर ऑक्सीजन जो, ठीक है, फिर विंड पाइप से होते हैं हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्लड वेसल होती है जो सारी बॉडी में जाती हैं और ब्लड वेसल यहाँ से कनेक्ट होती है लंग्स से, तो जो एयर है ब्लड वेसल उसमें से ऑक्सीजन ले लेती है और ब्लड वेसल में होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, ऑक्सीजन लेके वो पूरी बॉडी में हमारे सप्लाई करती है। अब सेकंड, उससे पहले अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हेल्प्स टू कैरी फ्रेश ऑक्सीजन। अब जो ब्लड वेसल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाती है ब्लड वेसल के थ्रू द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये है सेकेंड टाइप,
पहले हम लंग्स से ब्रीथ करते थे, अब स्पिरेकल्स। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, ये रहा ग्रासहोपर, ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। अब उसकी बॉडी के ऊपर एयर होल होते हैं छोटे छोटे on their body called spiracle. The spiracle leads to their air tube. वो एयर ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीचेज एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब एयर ट्यूब्स जो है जो एक फाइन नेटवर्क बनाती हैं जिससे एवरी बॉडी के टिश्यू तक एयर पहुंचती है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब। इसी एयर ट्यूब के नेटवर्क से सारी बॉडी में ग्रासहोपर के ऑक्सीजन पहुंचती है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर। जब फ्रॉग वाटर के अंदर रहता है तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। ऑन लैंड जब वो वाटर के बाहर लैंड पे आ जाता है, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। जो टेडपोल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। टेडपोल्स होते हैं जब फ्रॉग का बेबी होता है स्टार्टिंग पोजीशन में। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं? स्किन। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। हम अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ नहीं कर सकते पर अर्थवॉर्म कर सकते हैं। गिल्स। अब जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, वाटर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। जैसे फिश हो गई, फिश क्या है अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ठीक है। गिल्स आर थिन एंड फ्लैट ऑर्गन्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल्स के कनेक्टेड रहती हैं तो वहां से ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छा होता है बॉडी के अंदर फिश की। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स, जैसे ही पानी गिल्स के ऊपर से जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब वाटर क्या होता है? H2O। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। एंड द गिल्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब वाटर के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो जो फिश की गिल्स होती हैं वो उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। अब जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं गिल्स, तो जब बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है फिश, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू गिल्स में जाता है और गिल्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब ऑल्थो डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स। ये भी जब वाटर के अंदर रहते हैं तो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। पर ये लोग अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग। आपने देखा होगा टीवी में, डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में कि डॉल्फिन्स क्या है कि वाटर की सरफेस पे आती हैं और वेल्स भी वाटर की सरफेस पे आती हैं क्योंकि वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। यहाँ पे वो देखिए, यहाँ से वो अपना ब्रीथिंग सिस्टम उनका होता है, एक्सहेल और इनहेल करते हैं, ब्लो होल होता है लंग्स का। ओके। द ब्लो होल्स ऑन देयर बॉडी हेल्प देम इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी वजह से वो गैस एक्सचेंज कर पाते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट। आज हमने ब्रीथिंग पढ़ा, अब मूवमेंट हम पढ़ेंगे कल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।